दोस्तों, बिहार में लगातार चर्चा इस बात पर हो रही थी कि आरसीपी सिंह जो है वो जनता दल यूनाइटेड में दोबारा आ सकते हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। और इसको लेकर जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे, मतलब आरसीपी सिंह की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे, जब पटेल भवन में जो चूड़ा दही का भोज हुआ था उसमें दोनों नेता पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और आरसीपी सिंह भी पहुंचे थे। जो बयान आया आरसीपी सिंह का, नारे भी लगाए गए वहां पे। कुर्मी समाज चाहता है कि दोनों नेता फिर से एक हो जाए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ललन सिंह ने, कल ही ललन सिंह आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस नेता ने पार्टी को 72 से 42 पर ला दिया, जिसने जेडीयू को आधा कर दिया, उसकी क्या जरूरत है पार्टी में। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरसीपी सिंह की वापस एंट्री होगी, और अगर एंट्री होती है तो किस तरीके से होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, उससे भी जो बड़ा सवाल है कि आखिर ललन सिंह की उपयोगिता क्या है जनता दल यूनाइटेड में। और इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास देखना होगा कि दोनों नेताओं के बीच जो टसन है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले आरसीपी सिंह फिर ललन सिंह। एक साजिश के तहत आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कराया गया। जदयू पर आज एकाधिकार कर बैठे हैं संजय झा और ललन सिंह। मतलब जो पार्टी भाई नीतीश कुमार का जो कैडर वोट है, अति पिछड़े, उसकी जो पार्टी रही, और खासकर जो कुर्मी समाज इस पार्टी को अपना मानता है, लव समाज, कुछ समाज, उस पार्टी पर आज भूमिहार और ब्राह्मण का वर्चस्व है और बार बार देखने को मिला है। उस पार्टी में ललन सिंह की क्या भूमिका रही है और ललन सिंह की क्या उपयोगिता है, इसके लिए अगर आप पार्टी को पिछले 20 सालों से जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको आकलन होगा कि जेडीयू के अगर हम स्वर्णिम काल की बात करें, जो सबसे अच्छा समय जेडीयू के पूरे करियर में रहा, उस पार्टी के रहा, तो वो साल था 2005 से 2015। और इस दरमियान जो 10 साल रहा, उसमें 7 साल ललन सिंह पार्टी से बाहर रहे। और ये वही समय था 2008 से, मुझे याद है 2008 से 2015 तक ललन सिंह जो है वो पार्टी से बाहर रहे। और इस समय वो घूम घूम कर ये बातें कहते रहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और दांत कहां पर है ये ललन सिंह को पता है, और इसका होम्योपैथी इलाज वो कर देंगे। मतलब एकदम खुला विद्रोह कर रहे थे ललन सिंह। और जब तक ललन सिंह पार्टी से बाहर रहे तब तक जेडीयू का सच में स्वर्ण काल था। एक ऐसा समय था जब जेडीयू 2010 में परफॉर्म की, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी 20 सीटें जीती थी जेडीयू। 2010 याद कर लीजिए 115 विधानसभा सीटें। 2015 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जैसे ही ललन सिंह की वापसी होती है, और वापसी भी यही कराए थे आरसीपी सिंह, तब से जदयू का क्या हाल है ये आप देख लीजिए। और ये बात ऑन डेटा में बोल रहा हूं। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरसीपी सिंह के सहारे ललन सिंह ने जदयू में वापसी की थी। ललन सिंह जदयू में लौटे जरूर, लेकिन अपने अंदर नीतीश कुमार से जो बदले का आग था वो शायद, मतलब जिस तरीके से काम हुआ जेडीयू में, अब तक नहीं भूले। अभी देखिए ना, आज ललन सिंह सबसे करीबी नेता किसी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम जो अपर कैडर के लीडर हैं उनके नजदीकी हो गए हैं। और 2020 की जो बात करते हैं ललन सिंह, देखिए ये बात मैं तो शक्ति में नहीं बोल रहा, ये बात अगर आप आकलन भी कीजिए तो 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश थी कि जेडीयू छोटी हो जाए। इसमें चिराग की अहम भूमिका थी। नाम तो ललन सिंह का भी उस समय आया था, उपेंद्र कुशवाहा तो अलग लड़ रहे थे। आज देखिए 25 में सारी स्थितियां अनुकूल हुई तो जदयू फिर से वापस 85 सीटों पर चली गई। तो ये जो स्थिति है, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या जब 42 सीटें जीती थी जेडीयू और तब जिस मजबूती में थी, क्या जदयू 85 सीट जीतने के बाद भी उतनी मजबूती में है? क्योंकि आज जेडीयू में तोड़ने की बात होती है। आज नीतीश कुमार जिस स्थिति में चल रहे हैं, पार्टी का भविष्य अंधकार में दिखता है। या तो पार्टी में मनीष वर्मा आगे आए, या आरसीपी सिंह आगे आए, या नीतीश कुमार। देखिए एक खबर ये भी चल रहा था और पार्टी के लोग भी इस पर चर्चा करते हैं, बताते हैं कि बैरम खान की जो भूमिका थी अकबर के जीवन में, जब अकबर 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे तो उनके पिता तो थे नहीं हुमायूं, तो उनके जो मुख्य सिपहसालार कहिए, उनके गाइडेंस कहिए, वो बैरम खान बने थे। हालांकि बाद में बैरम खान को वनवास भेज दिया गया था। तो क्या निशांत अगर गद्दी पर बैठते हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, निशांत की भी आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, अब तो बख्तियारपुर में जाते वो दौरा कर रहे हैं, घर से घर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विकास कार्य देख रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी एंट्री, उनकी जेडीयू में एंट्री की तैयारी है। और उस परिस्थिति में क्या ललन सिंह, संजय झा वो व्यक्ति होंगे जो उनके साथ रहेंगे सिपहसालार बनकर, या फिर जो कुर्मी लॉबी है जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, जो नालंदा लॉबी है, जो नालंदा गैंग है,
श्रवण कुमार कह लीजिए, मनीष वर्मा कह लीजिए, वो तमाम लोग जो उस जाति विशेष से आते हैं, जिनकी पार्टी है जेडीयू, जो सत्ता में है पिछले 20 सालों से, वो नीतीश कुमार के बाद किसको देखते हैं और क्या उसमें आरसीपी सिंह की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल पड़ेगी। और भाई पार्टी में एंट्री और एग्जिट कौन सा बड़ा मसला है? आप देखिए डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद, उन पर केस भी हुआ। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के छाती तोड़ देंगे। आज उनके पुत्र ऋतुराज सिंह घोसी से विधायक है, जेडीयू से है, टिकट लेकर विधायक है। नीतीश कुमार के पुराने संगतिया रहे हैं, पुराने दोस्त रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार से हाथ मिला लिए। तो राजनीति में कोई बड़ी घटनाक्रम तो है नहीं। उसी तरीके से आरसीपी सिंह की एंट्री की बात, लेकिन इससे पेट में दर्द उठ गया ललन सिंह को, क्योंकि ललन सिंह का जो एकाधिकार है पार्टी में वो टूट जाएगा अगर आरसीपी सिंह की एंट्री होती है। जेडीयू के सोर्सेस क्या बताते हैं, नीतीश कुमार के लॉबी में क्या चर्चा है? तो चर्चा है कि आरसीपी सिंह का जो प्रपोजल है वो नीतीश कुमार तक पहुंचा है, नीतीश कुमार इस पर सुने हैं, विचार चल रहा है, और एक तरीके से कहिए तो ग्रीन सिग्नल है, आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आएंगे। तो ये खबर बड़ी है। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि जेडीयू के भविष्य से जुड़ा हुआ है, निशांत कुमार से जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार के रिटायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप वाली वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।